जब भी हम भारत के गौरवशाली अतीत की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मौर्य, गुप्त या मुगल इतिहास तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत ने एक समय समुद्रों के पार जाकर भी विजय हासिल की थी और उस इतिहास के नायक थे राजेंद्र चोल, एक ऐसे सम्राट जिन्होंने भारत को सिर्फ एक जमीन की महाशक्ति नहीं बल्कि एक समुद्री महाशक्ति बना दिया। राजेंद्र चोल महान चोल सम्राट राजराज चोल के पुत्र थे, अपने पिता की ही तरह कुशल पर उससे भी कहीं अधिक महत्वाकांक्षी। उनके सामने सिर्फ दक्षिण भारत पर शासन करना लक्ष्य नहीं था, उनका सपना था भारत के व्यापार, संस्कृति और शक्ति को समुद्रों के पार तक फैलाना। 11वीं शताब्दी में जब दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य का बोलबाला था, जो आज के इंडोनेशिया, मलेशिया और सुमात्रा तक फैला हुआ था, तब वह साम्राज्य भारत और चीन के बीच के समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण जमाए बैठा था। लेकिन जब श्रीविजय ने चोल साम्राज्य के व्यापारिक जहाजों को परेशान करना शुरू किया, तब राजेंद्र चोल ने वो फैसला लिया जो आज भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने हिंद महासागर पर भारत का परचम लहराने के लिए विशाल नौसेना तैयार की, वो भी उस युग में जब समुद्री युद्धों की भारत में ज्यादा चर्चा तक नहीं होती थी। सैकड़ों युद्धपोत, सैनिकों और रणनीतियों से सजी इस सेना ने समंदर की लहरों को चीरते हुए श्रीविजय साम्राज्य की ओर कूच किया। 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल की नौसेना ने श्रीविजय की राजधानी कदराम पर आक्रमण किया। यह सिर्फ एक आक्रमण नहीं था, यह भारत द्वारा समुद्र के पार जाकर जीती गई सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत थी। श्रीविजय की ताकत ध्वस्त हुई, उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया गया और चोल साम्राज्य ने स्पष्ट कर दिया, भारत की शक्ति अब सीमाओं में नहीं, समुद्रों में भी फैली है। यह विजय केवल एक युद्ध नहीं था, यह भारत की सैन्य, व्यापारिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक बनी। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, मंदिर निर्माण, वास्तुकला और भाषा का प्रसार इसी विजय के बाद तेजी से हुआ। आज भी इंडोनेशिया और मलेशिया के मंदिरों और परंपराओं में भारतीय छवि साफ दिखाई देती है और इसका श्रेय राजेंद्र चोल की दूरदर्शिता को जाता है। सोचिए, आज से 1000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर साम्राज्य अपनी सीमाओं के भीतर ही सिमटे थे, तब भारत का एक सम्राट समुद्र पार करके विदेशी जमीन पर विजय हासिल कर रहा था। क्या ये हमें गर्व से नहीं भर देता? राजेंद्र चोल सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो एक प्रेरणा है। वो उस भारत का प्रतीक हैं जो कभी केवल ज्ञान और शांति की भूमि नहीं था, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो समंदर के पार जाकर भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकता था। ये वही इतिहास है जिसे हमें जानना, समझना और गर्व से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब जब भारत ने अपनी ताकत पहचानी है, तब तब दुनिया ने उसका लोहा माना है। राजेंद्र चोल बचपन से ही तेज बुद्धि, निर्भीक स्वभाव और दूरदर्शी सोच वाले थे। युद्ध कौशल उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था, लेकिन वो सिर्फ तलवार से नहीं, रणनीति से भी लड़ते थे। वो जानते थे कि एक महान राजा केवल सीमाएं नहीं बढ़ाता, वो संस्कृति, व्यापार और सम्मान की सीमाएं भी बढ़ाता है। राजेंद्र चोल का शासनकाल शुरू होते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की विजयों को और मजबूत किया। उन्होंने श्रीलंका, जो पहले से चोल नियंत्रण में था, पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उन्होंने पांड्य, चेरा और कलिंग जैसे राज्यों को भी अपने अधीन किया। लेकिन उनके दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ दक्षिण भारत तक सिमटे रहने वाले राजा नहीं थे। उनकी सोच थी समंदर पार तक भारत की आवाज पहुंचाना। अब सवाल उठता है, क्या वजह थी जो उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर जाने पर मजबूर किया? उसका जवाब है व्यापार और आत्मसम्मान। इतिहास में राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, वो सिर्फ सेनाओं से नहीं लड़ते थे, वो विचारधारा से लड़ते थे। उनके लिए युद्ध सिर्फ जीतने का साधन नहीं था, बल्कि भारत के गौरव की रक्षा का एक कर्तव्य था। भारत से हजारों किलोमीटर दूर श्रीविजय साम्राज्य पर हमला आज भी इतिहास के सबसे साहसी और सफल अभियानों में गिना जाता है। और इसी का विवरण हम जानेंगे अगली वीडियो में, कैसे राजेंद्र चोल ने भारत की नौसेना को समंदर पार लेकर श्रीविजय साम्राज्य की राजधानी पर चढ़ाई की
कैसे एक भारतीय सम्राट ने इंडोनेशिया जैसे देश की धरती पर भारतीय परचम लहराया और कैसे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत केवल एक भूमि नहीं, एक महाशक्ति था, धर्म, संस्कृति और सामर्थ्य का प्रतीक। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लीजिए